रविशंकर जी, बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि पहली बार हो रहा है कि इस पूरे विवाद के बीचों बीच आप अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए सामने आ रहे हैं। सबसे पहले मैं चाहती हूं कि हमारे दर्शक इस बात को समझने से शुरुआत करें इस बातचीत की कि सरकार की मंशा इसके पीछे क्या है, क्यों इतनी उठापटक, इतना खींचतान मचा हुआ है। श्वेता जी, आपका बहुत अभिनंदन कि आपने मुझे अवसर दिया है, और चूंकि आपका चैनल बहुत विस्तार से देखा जाता है तो मुझे कृपया करके थोड़ा वक्त दीजिए। मैं संक्षेप में ये विषय को आपके दर्शकों के लिए रखना चाहता हूँ। भारत में लगभग 130 करोड़ फेसबुक, आपके व्हाट्सएप, ट्विटर, लिंक्डइन इसके लोग यूज़ करते हैं। स्वागत है, वो इसका उपयोग करें, वो शक्तिशाली भी बने, वो सवाल पूछें, सरकार की आलोचना करें। हम इन सबों का पूरा सम्मान करते हैं, और ये विदेशी कंपनियां भारत में मुनाफा कमाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। विषय सोशल मीडिया कंपनी के उपयोग का नहीं है, विषय इसके दुरुपयोग का है। और जब दुरुपयोग होता है तो वे व्यक्ति क्या करे। क्या सच्चाई नहीं है कि कई बार माताएं मुझसे शिकायत करती कि उनकी बिटिया किसी के प्रेम में फंस गई थी, अब उसका एक्स बॉयफ्रेंड वो सारे कॉम्प्रोमाइजिंग फोटोग्राफ को वायरल कर रहा है, किसी महिला की मॉफ फोटो दिखाई जाती है, किसी को डिफेम करते हैं। कोई नया उद्योग खोलता है तो उसके प्रतिद्वंदी शुरू से इतना कैंपेन चलाते हैं सोशल मीडिया पर कि वो संपादक, पत्रकार, उद्योगपति, अब जजेस भी। तो इसकी शिकायत का क्या केंद्र होगा। स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने प्रांजुला केस में कहा था कि रेप इत्यादि पर एक सख्त कानून बनना चाहिए सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए। अभी मेरे पास ये फेसबुक का केस है सितंबर 2019 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि जो ओरिजिन होता है कोई खुराफाती मैसेज का जिससे समस्या होती है, उसके जानने का अधिकार है, सरकार को रेगुलेशन बनाना चाहिए। संसद में चर्चा हुई थी, मैंने स्वयं संसद को फेक न्यूज़ पर कंफर्म किया था। आजकल आपके चैनल, क्या सभी चैनल फेक न्यूज़ की खोज करते हैं कि ये वायरल है, सही है या गलत है। संसद की अनुशंसा, सुप्रीम कोर्ट की अनुशंसा, व्यापक विमर्श के बाद हमने इसको लाया। 25 फरवरी को 3 महीने का वक्त दिया। हम क्या चाहते हैं, आप एक भारत में ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर बनाइए, शिकायत का केंद्र का पदाधिकारी, जहां पीड़ित लोग शिकायत कर सकें। एक आप कंप्लायंस ऑफिसर बनाइए, एक आप नोडल ऑफिसर बनाइए। और दूसरा, व्हाट्सएप से क्या आग्रह है, इसको बहुत ठीक से समझिए। ऑर्डिनरी व्हाट्सएप के यूजर को कोई शिकायत नहीं, वो आराम से काम करें। हम उन्हीं मैसेज का ओरिजिन चाहते हैं जिसके मैसेज के सर्कुलेट होने के कारण हिंसा होती है, सांप्रदायिक दंगा होता है, आतंकवाद की घटना बढ़ती है, या कोई बलात्कार की घटना या बच्चों के साथ सेक्सुअल एब्यूज की घटना को आप वायरल करते हैं। ऐसे में आपको बताना पड़ेगा ये खुराफात किसने शुरू किया, वो बता। और देखिए, हम कोई मैसेज नहीं जानना चाहते हैं, उनका मैसेज तो ऑलरेडी वायरल है। आप तो इतने अनुभवी पत्रकार हैं, आपको पता है कि दिल्ली के सीए के समय दंगों में बहुत से व्हाट्सएप मैसेज पाकिस्तान से आए थे, तो हिंदुस्तान में उसको किसने शुरुआत किया। यही तो कुल मिला के मामला है, तो इसमें दिक्कत क्या है। ये तो इन लोगों को खुद करना चाहिए। तरफ से ये कहा गया है कि इसके लिए इंक्रिप्शन को तोड़ना होगा, और जैसे ही इंक्रिप्शन टूटा, यानी कि सबके जो निजी मैसेजेस हैं उसको व्हाट्सएप को उसका बैकअप रखना पड़ेगा, अपने पास रखना पड़ेगा, और सीधे तौर पर इसका मतलब हो जाएगा कि उनकी जो निजता है वो अब निजी रह ही नहीं गई। मैं आपका इस उत्तर आपको अभी देता हूं, लेकिन पहले एक मुझे सवाल पूछना है। अमेरिका के राष्ट्रपति, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, कनाडा के प्रधानमंत्री जब संयुक्त रूप से आपसे आग्रह करते हैं तो वहां तो आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अमेरिका की एफबीआई जब आपसे मांगती है कि हमें इन आतंकवादियों का मैसेजेस बताओ, तो आप देते हैं कि नहीं देते। सिर्फ भारत में ही आपको समस्या है। अरे टेक्नोलॉजी तो सबका उत्तर है। और फिर कहूंगा श्वेता जी, आप इस महकमे को फॉलो करती हैं, तो आप हमें यह बताइए कि अभी जो व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी आई है, जिसको लेकर कोर्ट में बहस भी चल रही है, हमने भी नोटिस किया, उन्होंने कहा है कि अभी हम इसको रोकेंगे जब तक डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं आता है। उसमें क्या कहा हुआ है कि व्हाट्सएप अपने यूजर्स का डेटा फेसबुक और बिजनेस एंटिटी के साथ साझा करेगा। तो उस समय इंक्रिप्शन का सवाल नहीं है क्या, आप मुझे ये बताइए। जब फेसबुक ने कैम्ब्रिज एनालिटिका को लगभग 5 लाख भारतीयों का डेटा दे दिया था, तो उसमें इंक्रिप्शन की समस्या नहीं थी क्या।
ये टेक्नोलॉजी की समस्या है, टेक्नोलॉजी के द्वारा सुधर जाएगी। फिर मैं रिपीट करता हूं, आम व्हाट्सएप के यूजर्स बिल्कुल मस्त रहें, वो सुरक्षित है, उनकी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यह सिर्फ और सिर्फ उसी मैसेज के बारे में है जो पब्लिकली सर्कुलेटेड है, जिसके कारण दंगा होता है, हिंसा होती है, आतंकवाद बढ़ता है, भारत की सुरक्षा पर खतरा होता है, अथवा बलात्कार, नग्न महिला या बच्चों के यौन शोषण की बात को आप वायरल करते हैं। तो खुराफात किसने शुरू की ये बताइए? ये तो आपका कानून के प्रति स्वयं का सम्मान होना चाहिए ना। तो आपके हिसाब से भारत के लिए अलग उनके नियम है, दूसरे देशों के लिए अलग, लेकिन फिर क्यों वो भारत के साथ ऐसा पक्षपात करना चाह रहे हैं? ये चीजें हो ही क्यों रही हैं? आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। तो आप देश के कानून मंत्री और देश के आईटी मंत्री से बात कर रही हैं, संचार मंत्री से। तो श्वेता जी, बहुत मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं इन सारी सोशल मीडिया कंपनियों को, भारत की डिजिटल संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगर भारत में आपको व्यापार करना है, आप प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है अमेरिका की, स्वागत है, व्यापार करिए, करोड़ों अरबों कमाइए, लेकिन भारत के कानून और भारत के संविधान का आपको पालन करना पड़ेगा। यह बात बहुत विनम्रता से लेकिन सख्ती से मैं बता रहा हूं, और इसके लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। और फिर सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये तो हम भारत के सोशल मीडिया के यूजर्स को मजबूत कर रहे हैं कि भैया तुमको शिकायत है तो तुमको शिकायत के निवारण का जगह मिलना चाहिए। आज ये कहते हैं अमेरिका में जवाब दीजिए, अमेरिका में कंप्लेन करिए। कमाल है, आप यहां से अरबों कमाएंगे भारत के यूजर्स से, लेकिन उनके शिकायत का कोई आप प्लेटफॉर्म नहीं देंगे जहां वो शिकायत कर सके। एक विछप मां अपनी बेटी की इज्जत की दुहाई देके जाए, कोई महिला जिसकी मॉफ्ट इमेज लगाई गई है, कोई व्यक्ति जिसको डिफेम किया जा रहा है, कोई संपादक पत्रकार जिसके खिलाफ अनावश्यक अपशब्द कहे जा रहे हैं। अब आपने दूसरी बात कही तो मैं आपको एक बात और बता दूं, और ये जानना बहुत जरूरी है। आप लद्दाख को बहुत कवर करती हैं। आपको याद होगा ट्विटर ने एक बार लद्दाख के पार्ट के मैप को चीन का बताया था। जब उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किया तो बहुत मुश्किल से निकाला। ये सिंगापुर के वेरिएंट को जब कहा गया तो वहां प्रोटेस्ट किया गया तो आपने फट से हटा दिया। लेकिन भारत के कोविड दुर्भाग्यपूर्ण है तो आप उसको इंडिया वेरिएंट अपने प्लेटफॉर्म पर चलाते हैं। क्यों चलाते हैं आप? जवाब दीजिए इसका। याद करिए जब फार्मर्स का प्रोटेस्ट था तो जब लाल किले पर कुछ शरारती और आतंकवादी प्रोत्साहित करने वाले ताकतों ने हमला किया तो आपने कहा ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, बोलने का अधिकार है। लेकिन जब वॉशिंगटन के कैपिटल हिल पर लोगों ने हमला किया तो आपने सबके ट्विटर अकाउंट बंद कर दिए, उस समय के राष्ट्रपति का भी बंद कर दिया। अच्छा किया। तो भारत के साथ ये दोहरा मानदंड क्यों? यही मेरे सवाल। ये दोहरा मानदंड नहीं चलेगा। आप अमेरिकी सीनेट के सामने पेश हो जाते हैं, चाहे जुकरबर्ग हो या बाकी हो। आप ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सामने हो जाते हैं। जब भारत की संसद की कमेटी बनाती है तो आप नानुकुर करते हैं। तो मुझे कहना पड़ा भारत की संसद भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना अमेरिकी कांग्रेस है। तो ये इनको समझना पड़ेगा। अभी आप देखिए, वैक्सीन के लिए हम सब काम कर रहे हैं, आप वैक्सीन हेजिटेंसी के कई ट्वीट्स को आप करते हैं वायरल। क्यों करते हैं ये आप खुद क्यों नहीं सोचते? और एक तरफ आप कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी, और दूसरा आपने एक कानून बना दिया है किसका ट्विटर अकाउंट हम ब्लॉक करेंगे और किसका नहीं करेंगे ये हम ही तय करेंगे।